जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं, ए अकेला 20 दिन में। अब बी यदि केवल प्रतिदिन आधा दिन एक काम करें तो ए और बी मिलकर उस गड्ढे को कितना दिन में भरेगा। पहले क्वेश्चन समझ जाइए दोस्तों कि ए बी जब मिलकर काम करेगा तो 12 दिन में गड्ढा भरा जाएगा। ए अकेला करेगा तो 20 दिन लगेगा। लेकिन यदि बी आधा दिन एक काम करे और ए पूरा दिन करे तो ए और बी मिलकर कितना दिन में गड्ढा भर सकता है। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, समय। समय लिख देते हैं। ए प्लस बी दिया हुआ है मेरा 12 दिन में। यहाँ पर ए अकेला दिया है 20 दिन में। ठीक है, क्या दिया है मेरा, टाइम। इसका पहले क्या निकालेंगे, टोटल काम। आखिर वो गड्ढा भरने वाला टोटल काम क्या है। टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लीजिएगा। 12 और 26 का एलसीएम 60, मतलब टोटल काम मेरा 60 है। 60 काम को करना है, दोनों मिलकर करता है 12 दिन में, एक अकेला 20 दिन में कर देता है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, इफिशियंसी। देखिए इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, आखिर इसकी क्षमता क्या है, इफिशियंसी क्या है। इफिशियंसी निकालने के लिए कुछ नहीं कीजिएगा, ये 12 से यहाँ भाग दिएगा 60 में, ए बी की इफिशियंसी 5, अब 20 से भाग दीजिएगा, एक की इफिशियंसी 3। इफिशियंसी की क्षमता निकल गई। अब यहाँ पर देखिए, ए बी की 5, ए की 3, तो बी की क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2। बी का 2, ए का 3, ए बी का 3 2 5। समझ गए, कुछ नहीं था, आसान था, मैनेज करके निकाल दिए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यदि बी केवल आधा दिन ही काम करे तब ए और बी मिलकर कितना दिन में गड्ढा भर सकता है। बी यहाँ पर दोस्तों काम कर रहा है कितना, 2 भाग, लेकिन बोल रहा है बी 2 काम नहीं करे, आधा ही काम करे। कितना, आधा ही काम करे, एक ही काम करे। तब ए और बी मिलकर कितना दिन में भर सकता है। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 1, 2 नहीं, क्योंकि आधा दिन ही वो काम कर रहा है। 3 1 4। अब ये 60 काम को 4 कितने दिन में निपटाएगा, 4 से 15 बार में, मतलब 15 दिन में ये काम कर देगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। समझ गए दोस्तों। अगर यहाँ पर कहता बी और ए मिलकर कितना दिन में करेगा, 3 2 5, जोड़ देते 3 2 5, लेकिन क्या बोला है, बी आधा दिन, तो बी 2 ने एक ही लेंगे, ए 3 लेंगे, 3 1 4, टोटल काम 60 था, 15 दिन में कर देगा। समझ गए दोस्तों। चल जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि वह एक सिग्नल पोल को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है और वो एक पोल को 18 सेकंड में पार करती है। आपको ज्ञात होगा कि दोस्तों वह जो पोल को पार कर रही है, खंबा को पार कर रही है, सिग्नल को पार कर रही है, वो अपनी लंबाई पार कर रहा है। मतलब 300 मीटर जो ट्रेन है ना, वो अपनी लंबाई 18 सेकंड में पार कर रहा है। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, ट्रेन की चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, 300 बटे 18। क्या निकल गया मेरा, चाल। कटाइएगा दोस्तों, 5 से कटेगा, 6 से कटा दीजिए, 6 से 3 बार में, अच्छे से 50 बार में। क्या निकल गया मेरा, 50/3। क्या निकल गया मेरा, 50/3। ट्रेन की चाल 50/3, ऊपर मीटर नीचे सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। लंबाई बराबर मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म की दूरी, प्लेटफॉर्म की लंबाई, लंबाई बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय। क्या होता है, चाल गुना समय, दूरी बराबर। तो आखिर प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार कर रहा है, ट्रेन की मेरा चाल निकल गया, प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार कर रहा है उससे गुना करेंगे, मेरा ट्रेन की प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगा। समझ गए ना, ट्रेन की मेरा चाल निकल गया और प्लेटफॉर्म की जो जितना देर में पार कर रहा है उसको गुना कर देंगे उतने सेकंड में, चाल गुना समय, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगा। आखिर प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार कर रहा है। देखिए दोस्तों, एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार कर रहा है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा प्लेटफॉर्म को जो पार कर रहा है 39 सेकंड में, इसमें ट्रेन अपनी लंबाई भी पार कर रहा है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार कर रहा है। ठीक है ना, जब भी वो पुल को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी रेल को पार करे, वहाँ पर ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई को भी पार करता है। लेकिन यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि वो एक पोल को, मतलब पोल को पार करना क्या है, मतलब अपनी लंबाई पार कर रहा है, कि वो अपनी लंबाई को 18 सेकंड में पार कर जाती है, बाकी जो 39 सेकंड में बचता है ना, वो प्लेटफॉर्म को पार करता है। तो 39 सेकंड में अगर हम अपनी लंबाई जो पार कर रहा था 18 सेकंड घटा देंगे तो बच जाएगा 21।
क्या बचेगा 21 सेकेंड। मतलब कि वो ट्रेन 21 सेकेंड में सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करती है। कितना सेकेंड में, सॉरी 21 सेकेंड में। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल गुना समय कर दीजिए, 3 से कटेगा 7 बार में, 5 सत्ते 35, 350 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई। ऑप्शन नंबर है आपका आंसर हो गया। समझिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, ट्रेन की चाल निकाल लीजिए। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है ना, प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार कर रहा था, 21 सेकंड में गुना कर दिए। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला है दोस्तों, दो नल एक टैंकी को 12 तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य नल भरी टैंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पहले दोनों नल को खोल दिया जाए और तीसरे नल को 5 घंटे बाद खोला जाए तो टैंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप ध्यान से समझिएगा। दो नल मेरा है क्या, ए बी ले लीजिए। एक 12 घंटे में भरता है, एक 15 घंटे में भरता है, ठीक है दोस्तों। एक अन्य नल सी ले लीजिए जो 6 घंटे में खाली कर देता है। ये दोनों क्या है, प्लस टाइमिंग ये लिख देते हैं, ये इफिशियंसी लिख देते हैं। आखिर उसका टोटल क्षमता क्या है, मतलब देखिए 12-15 की टैंक जो घंटे में भर रहा है टैंकी को ना, उस टैंकी की टोटल क्षमता क्या है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 12-15 6 का एलसीएम कैसे निकाल के, सबसे बड़ा कौन है 15, 15 दूनी 30 सबसे कट रहा है, नहीं 15 45 नहीं, 15 की 60, 60 कट रहा है सबसे, इसका एलसीएम हो गया क्या 60। ठीक है दोस्तों, तो 60 मिनट टैंकी की क्षमता है, लिख दिए साइड में। अब ये इसका इफिशियंसी निकालते कि एक की क्षमता क्या है, आखिर वो कितनी देर में कितना काम कर सकता है। तो 12 से 60 में भाग दीजिएगा 5, 15 से दीजिएगा 4 और 6 से दीजिएगा तो 10। यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, ए क्या कर रहा है, भर रहा है, बी क्या कर रहा है, भर रहा है, लेकिन सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। मतलब 5 + 4, 5 भर रहा है प्लस इंडिकेट किए, माइनस से इंडिकेट किए जो खाली कर रहा है। 5 और 4 भरेगा तो 9 भरेगा, 10 खाली होगा। तो मतलब क्या भरा जा रहा है टैंकी या खाली हो रहा है, खाली होगा। टैंकी का दोनों चला दीजिएगा, तीनों नल को चालू कर दीजिएगा ना, तो टैंकी भरेगा कभी नहीं, हमेशा खाली होगा, क्योंकि 9 ही भरा रहा है। 9 अगर यहाँ 5 4 कितना 9 भरा रहा है, तो 10 वो खाली ही कर दे रहा है। मतलब जितना भरा रहा है उससे ज़्यादा एक खाली कर रहा है। तो हमेशा टैंकी क्या होगा, खाली कर रहा है। मतलब क्वेश्चन जो अब बनेगा ना, वो हमेशा खाली करने का ही बनेगा, ना कि भराने का, क्योंकि टैंकी खाली कर रहा है। अब देखिए, मतलब कि तीनों को अगर खोल देंगे तो एक खाली होगा। कितना खाली होगा, एक। 5 4 9 भराएगा, 10 खाली होगा। मतलब 9 और 10 में अंतर कितना का, एक। एक हमेशा खाली ही होगा। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पर, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि पहले दोनों नल को खोल दिया जाए और तीसरे नल को 5 घंटे बाद खोला जाए, मतलब कि पहला और दूसरा नल 5 घंटा तक चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों टैंकी की क्षमता तो 60 लीटर की थी, लेकिन 5 घंटा में ए और बी कितना भरा, 45। अब जो तीनों को खोलेगा वहाँ से क्या होना चालू होगा, खाली होना, क्योंकि 5 4 9 भराएगा और 10 खाली करेगा। मतलब एक हमेशा खाली ही होगा। मतलब 45 लीटर को ही खाली करना है अब तीनों को, क्योंकि टैंकी तो पहले से खाली थी। अब 5 4 9 मिल के 5 घंटा में 45 भाग भरा। अब 45 भाग को अब तीनों को खाली करना है, क्योंकि तीनों को चलाएंगे तो एक हमेशा खाली ही होगा, समझ गए ना। तो 45 भाग को अगर तीनों, जब यहाँ से अब तीनों चलेगा, देखो ये भी चल रहा है, ये नहीं कि ये भी बंद हो गया, तीसरे नल को 5 घंटे बाद खोला गया, तो 5 घंटे में इतना भरा। अब 5 घंटे बाद जब तीनों को खोल दिया, इसको भी खोल दिया सी को, तो यहाँ से 9 भराएगा, 10 खाली होगा। मतलब एक हमेशा खाली हो रहा है, तो एक ही खाली हो रहा है। तो 45 भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा, एक के हिसाब से 45 घंटा। ऑप्शन नंबर ऑफ हो गया आपका बी नंबर सही। समझिए दोस्तों, कुछ नहीं था, टैंकी में जो था एफिशिएंसी क्षमता सब निकाल लिए, लेकिन यहाँ इस 60 का कोई काम नहीं है, इसको काट दीजिए। और टोटल क्षमता था उसका। तो यहाँ पर मेरा जो है ना कि टोटल वो भरा कितना, 5 घंटा चला ना ए बी, 45 भाग भरा। 45 भाग को इनको खाली करना है, तीनों मिलके एक क्या कर रहा था, एक हमेशा खाली करेगा जब तीनों को चालू करेगा। ठीक है दोस्तों, समझ के 45 घंटा आपका आंसर हो गया। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देर पहुंचता है, उसके कार्यालय पहुंचने में लगने वाला समय कितना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर। देखिए सामान्य, एक बार समझा देते हैं आप लोग। सामान्य, हिंदी में थोड़ा राइटिंग गड़बड़ी होगा दोस्तों। सामान्य चाल का 3/4 बराबर क्या, नया चाल।
नया चाल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है ना, इस सामान्य चाल यहाँ पर हो गया, सामान्य चाल का 3/4 बराबर नया चाल, मतलब सामान्य चाल हो गया 4, नया चाल हो गया 3। ये आप लोग को याद रखना है दोस्तों। सामान्य चाल की 3/4 मतलब सामान्य चाल 4 और नया चाल क्या है 3। यही मेन तो यही है, सामान्य चाल और नया चाल निकालना। मतलब सामान्य चाल मतलब वास्तविक चाल, और नया चाल मतलब जो नया वो चल रहा है, तब न लेट हो रहा है। अगर सामान्य चाल से चलता तो ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति कभी 20 मिनट देर पहुंचता है, आखिर वो नया चाल से चला होगा। जो भी हो, चलिए देखते हैं आगे। इसको मिटा देता है, ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि सामान्य चाल मेरा क्या हो गया, सामान्य या वास्तविक, कुछ भी ले लीजिए। सामान्य चाल मेरा हो गया क्या 4, यहीं पर कर दीजिएगा। सामान्य चाल का 3/4 मतलब सामान्य चाल नीचे वाला हो गया, अनुपात नया जो बचा ऊपर में वो क्या हो गया नया 3। ये आप समझाने के लिए मैंने लिखा था दोस्तों। तो सामान्य चाल नया 3, ये क्या है मेरा चाल। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दूरी बराबर है, आप लोग ध्यान दीजिए। वो कार्यालय जा रहा है, व्यक्ति कार्यालय जाता है, कार्यालय से घर आता है, यही दोनों के बीच की दूरी। तो इसके दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होगा बराबर होगा। तो चाल तो मेरा निकल गया। अब जब दूरी बराबर हो तो चाल का उल्टा क्या होता है, चाल किस में कन्वर्ट हो जाता है समय में। समय क्या हो जाएगा 3:4, दोनों बदल जाता है आपस में, कोई बड़ा बात नहीं है। जब भी चाल बराबर हो तो समय और चाल क्या होता है, मतलब दूरी बराबर हो तो चाल समय आपस में बदल जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए, अब ए को जो 4 से चलेगा ना, 4 चाल से उसको 3 घंटा लगेगा। अब बी 3 से चलेगा तो उसको 4 घंटा लगेगा, ऑटोमेटिक है। अब उसके कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है, 20 मिनट का देर हो रहा था। कितना का देर हो रहा था 20 मिनट का, ठीक है। 3/4 चाल से चलकर अपने कार्यालय 20 मिनट देर से पहुंचता है। समय में कितना का अंतर है 20 का। यहाँ समय में कितना का अंतर है 1 का। अंतर का तुलना अंतर से पूछ क्या रहा है, उसके कार्यालय पहुंचने में लगने वाला समय क्या है, सामान्य समय क्या है। देखिए सामान्य समय क्या है, कार्यालय पहुंचने में समय का कहाँ है, यहाँ समय का रेशियो नीचे है, सामान्य का 3 से गुना। पूछता उसके कार्यालय पहुंचने में नया समय क्या है 4 से गुना। समझ गया ना, यहाँ क्या पूछ रहा है, सामान्य समय 3 से गुना, 20 दिया 60 मिनट, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। पूछता वो कार्यालय पहुंचने सामान्य चाल क्या है, यहाँ 4 से गुना, नया चाल 3 से गुना, सामान्य समय 3 से, नया समय 4 से। जो भी पूछता उससे गुना कर देते, जो दिया है उसका तुलना उससे करेंगे। 20 मिनट देर हो रहा था, यहाँ पर समय का अंतर 1, वहाँ समय का अंतर 20, अंतर का तुलना अंतर से पूछ रहा था उसको गुना। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बस कोई यात्रा 5 घंटे में पूरी करती है। वह यात्रा का 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा चाल से तथा शेष भाग 60 की स्पीड से पूरी करती है। यात्रा की लंबाई क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बस जो है ना 5 घंटे में यात्रा पूरी कर रहा है और वह 2/3 इतना इतना में समय करता है। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यात्रा की लंबाई पूछ रहा है, मतलब दूरी। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। समय दिया हुआ है 5 घंटा में पूरी कर रहा है। अगर हम चाल निकाल लेंगे ना बस की, तो बस का चाल से गुना जो समय में कर देंगे, चाल गुना समय बराबर क्या होता है दूरी। तो यात्रा की टोटल लंबाई निकल जाएगा। 5 घंटे में वो यात्रा पूरी कर रहा है, आखिर चाल पता चल जाएगा तो यात्रा की लंबाई निकल जाएगा। तो चाल कैसे निकालेंगे, चाल कैसे निकालना है वो देखिए आप लोग। वह 2/3 भाग 40 की स्पीड से तय करता है तथा शेष 60। 2/3 मतलब 2/3। 2/3 का मतलब वो 3 में से 2 भाग कितना से कर रहा है 40 से। 3 में से 2 भाग कितना से कर रहा है 40 से, और शेष 1 भाग कितना से कर रहा है 60 से। टोटल भाग क्या है मेरा 3। समझ गए, टोटल भाग क्या है 3। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वो 2/3, 2/3 का मतलब नीचे टोटल भाग होता है, अब बाकी ऊपर में जो वो पूरा कर रहा है। समझ गए ना। तो जब भी 2/3, 4/3, 5/3, 4/5 भाग नीचे जो रहेगा वो टोटल रहेगा। 3 में से 2 भाग, 2/3 का मतलब 3 में से 2 भाग 40 की स्पीड से, 3 में 2 भाग हो गया, बचा 3 में क्या 1, शेष भाग मतलब 1 भाग 60 की स्पीड से। टोटल भाग 3, यही आप लोग को याद रखना है। टोटल 3, शेष इतना, शेष इतना। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ये 2 भाग मतलब दूरी नीचे क्या है 40 स्पीड। समय निकालिए, टोटल आखिर समय क्या है, समय निकालेंगे और दूरी से गुना करेंगे, टोटल दूरी से, वहाँ पर आपका चाल निकल जाएगा। अब बस वो चाल से यहाँ गुना करना है, कुछ नहीं करना है। समय निकालिए, टोटल समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है दूरी बटे चाल। ऊपर दूरी है 2, नीचे कितना है 40। दूरी बटे चाल का मतलब
2/40 1/60 टोटल समय निकल जाएगा। इसको कटा दीजिए, 1/20 आएगा। अब 1/20 प्लस 1/60 कर दीजिए। क्या करना, 1/20 प्लस 1/60, वहाँ से आपका टोटल समय निकल जाएगा। समझ गया ना। टोटल समय बराबर 1/20 प्लस 1/60। वो 2 से 40 कटाए थे दोस्तों, 1/20 आया था। एलसीएम इसका लीजिएगा, 60 20 का आ जाएगा आपका 60। 20 से 3 बार में, 60 से 1 बार में। 3 1 4/60 का मतलब 1/15। ये 1/15 आपका क्या निकला, 1/15 आपका क्या निकला, टोटल समय। टोटल समय मेरा निकला 1/15। टोटल दूरी है मेरा 3, मतलब टोटल दूरी यहाँ क्या था, टोटल 2/3 भाग का मतलब 3 भाग टोटल दूरी है। अब टोटल दूरी को टोटल समय से गुना कीजिएगा, मतलब भाग दीजिएगा। जैसे कि क्या पूछ रहा है, चाल। चाल बराबर क्या था, दूरी बटे समय। तो दूरी 3, समय 1/15। तो टोटल दूरी मतलब चाल क्या हो गया, ये 15 के ऊपर गुना हो जाएगा। 15 या 45 किलोमीटर पर आवर आपका बस की चाल हो गया। आंसर निकल गया, कोई बात नहीं था। टोटल समय निकालना था। समय निकाल लिए तो समय से दूरी मेरा दिया हुआ था 3 टोटल, और दूरी बटे चाल कर दिए समय, तो आपका टोटल चाल निकल गया। अब पूछ क्या रहा है, बस की यात्रा 5 घंटे में पूरी करती है। 45 किलो के हिसाब से 5 घंटे में पूरी करेगा। 45 गुना 5 का मतलब 225 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं था दोस्तों, बहुत ही आसान था। टोटल समय निकालिएगा, 2 बटे समय चाल निकल गया, चाल से गुना कीजिए, 5 घंटा में आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक नाव धारा के साथ 10 घंटा में 100 किलोमीटर जाती है। धारा के विपरीत 15 घंटों में 75 किलोमीटर जाती है। धारा की चाल क्या है। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। धारा की चाल और फॉर्मूला क्या होता है, धारा की चाल बराबर होता है धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस माइनस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे 2। क्या होता है, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है, 10 घंटे में 100 किलोमीटर जा रही। चाल क्या हो गया, 10 घंटे की 10 किलोमीटर पर आवर चाल हो गया, माइनस धारा के विपरीत में क्या है, 15 घंटे में 75 जा रही है। 15 पचे 5 किलोमीटर, इसकी चाल क्या है विपरीत में, बटे 2। 10 में 5 गया, 5/2 का ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। आसान था दोस्तों। अगर यहाँ पर 9 की चाल पूछता ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस 15/2 का मतलब 7.5। धारा की पूछ रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 10 में 5 गया, 5/2। कुछ नहीं था, आसान था दोस्तों। यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला होता है धारा की चाल बराबर धारा की दिशा में नाव की चाल, मतलब धारा के साथ जिधर बहाव नदी बहा रहा है ना, उसी दिशा में नाव की चाल, तो वहाँ पर चाल बढ़ जाएगा। 10 घंटा में 100 किलोमीटर, 10 उसकी चाल हो जाएगा। लेकिन जब धारा विपरीत मतलब बहाव की उल्टी दिशा में नाव चलेगा ना, तो वहाँ पर चाल घट जाएगा, 15 पचे 5 हो जाएगा। समझ गए ना। और यहाँ पर जब धारा की चाल पूछे ना, तो एक माइनस करके 2 से भाग, 9 का पूछे तो प्लस करके 2 से भाग। समझ गए, कुछ नहीं था, आसान था दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।